कुरान की माँ। दोस्तों, ये उन्वान कुरान से ही लिया गया है, लिहाजा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मैं फौरन आयत पेश करता हूँ ताकि इस लफ्जी इबाम को फौरी तौर पर वाज़े किया जा सके। सूरह आले इमरान आयत नंबर 7। वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात जो किताब की माँ यानी असल बुनियाद हैं, और दूसरी मुतशाबिहात जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से है। और ये सच है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। दोस्तों, कुरान वो अजीमुश्शान कलामे इलाही जो न सिर्फ इंसानी हयात के हर पहलू पर मोहित है बल्कि इसकी हर आयत नूरे हदायत और राज़े हकीकत से मामूर है। अल्लाह ताला ने इस कलामे मुकद्दस को दो इकसाम में मुनकिसम फरमाया, मुहकमात और मुतशाबिहात। ये तकसीम महज लफ्ज़ी या सतही नहीं बल्कि अपने बतन में एक अमीक हिकमत, एक बुलंद हिकमत रब्बानी को समोए हुए है। मुहकम आयात वो हैं जो वाज़े, कतई, गैर मुबहम और दो टोक हैं। ये शरीयत के वो रोशन असूल हैं जिनमें ना उलझाव है, ना इबाहम, ना पेचीदगी, ना तशवीश। ये वो नसूस हैं जो दीन के बुनियादी अहकाम हैं, फ़राइज़, हलाल व हराम, मुआमलात, इबादात और इखलाकी असूलों पर मुश्तमिल हैं। यही वो आयात हैं जिन्हें कुरान ने उम्मुल किताब कहा, यानी किताब की माँ, यानी असल किताब, असासे हदायत, सर चश्माए हिकमत व दानाई। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 58 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। दोस्तों, ये हुक्म ऐसा मुहकम है कि इसमें किसी तावील या गुमान की गुंजाइश नहीं। अदल, हक, दयानत, अमानत, ये वो सब मुहकम बुनियादें हैं जिन पर इंसानी मुआशरत की इमारत कायम है। जबकि दूसरी जानब वो आयात हैं जो मुताशाबिहात कहलाती हैं। ये वो नसूस हैं जो मानवी गहराई रखती हैं, जिनमें अल्फाज के पीछे रम्ज, इशारा, तमसील और मजाज का एक जहान पोशीदा है। ये वो आयात हैं जो अल्लाह की सिफात, गैब की हकीकतों, क़यामत के हालात, जन्नत व जहन्नम के मनाजर और आलमे बाला की हकीकतों से मुताल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ताहा आयत नंबर 5, रहमान अर्श पर मस्तवी है। ये एक मुतशाबे आयत है क्योंकि यहाँ इस्तवा का मफहूम ज़ाहिरी हिस्सी मानी में लेना मुमकिन नहीं। क्या अल्लाह अर्श पर वैसे बैठा है जैसे कोई बादशाह तख्त पर बैठता है? नहीं, अल्लाह इससे बुलंद तर है क्योंकि वो फरमाता है सूरह शुरा आयत नंबर 11, उस जैसा कोई भी नहीं। यहाँ वो लोग जो रासिखून फिल इल्म हैं वो तस्लीम करते हैं इसका असल मफहूम अल्लाह ही बेहतर जानता है, जबकि जिनके दिलों में फितना होता है वो इन आयात को अपनी मनमानी तावीलात के लिए इस्तेमाल करते हैं और फितना व इंतशार पैदा करते हैं। यही वो नुक्ता है जहाँ ईमान का हकीकी इम्तहान होता है। जो लोग फितना परवर हैं वो मुताशाबिहात में उलझते हैं, उनके जाहिर पर बेजा तावीलात करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन जो रासिखून फिल इल्म है वो मुताशाबिहात के बारे में सवाल नहीं उठाते बल्कि कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए, ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है। दोस्तों, कुरान का फलसफाए हदायत, ये तकसीम कुरान की फिक्री गहराई को उजागर करती है। ये एक अक्ली और रूहानी तवाज़ुन पैदा करती है जहाँ मुहकमात के जरिए दीन की बुनियादें इस्तेवार की जाती हैं और मुताशाबिहात के जरिए कल्बी आजमाइश की जाती है। यही वो हिकमत है जो अहले इल्म और अहले तकवा को नसीब होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 69, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है और जिसे हिकमत मिल गई उसे बहुत बड़ी भलाई मिल गई। अल्लाह हमें मुहकमात पर अमल करने और मुताशाबिहात पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए।